Hello everyone, this is Nishtha Jain and you are watching Mentor G. आपका अपना Mentor G, right? Today we will be not discussing about what to study. यार क्या क्या पढ़ना है, हो गया टाइम, लास्ट डे है, that this is it. आज हम स्टडी करेंगे, आज हम जानेंगे कि हमने अपना माइंड किस तरीके से कॉन्फिडेंट रखना है, हाउ टू स्टे काम, कंपोज, बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग प्रेशराइज्ड तो जितना याद किया होता है ना वो भी भूल जाता है इंसान, राइट? सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग why how to strategize our last day. So today we will be having the last strategies to secure 98 plus marks. So are you guys ready? Let's go then. uh when we just discuss about our English subject, like English language, so हम basically imagine करते हैं कि हम लोग का expression अच्छा होना चाहिए, right? हमारा presentation बढ़िया होना चाहिए. कुछ बच्चे तो होते हैं जो लोग पूरे साल पढ़े होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती है, लेकिन पास अच्छे गुड मार्क्स सबको लाने हैं, मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी ईज़ी। बस हमें करना क्या है, हमें थोड़ा-सा स्ट्रैटेजाइज़ कर लेना है, क्योंकि इस वक़्त सारे बच्चे एक टेंशन में हैं, चाहे वो बहुत अच्छे टॉपर्स वाले बच्चे हों, चाहे वो एवरेज बच्चे हों, एवरीवन इज़ इक्वली प्रेशराइज़्ड। तो अगर आपको प्रेशर है, डोंट फील बैड बिकॉज़ इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल। Today what we are going to do, we will be discussing the overall your paper का marking scheme, and आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है और घर से चलते हुए क्या क्या अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि इन चीजों में अक्सर बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे समझेंगे कि हमें आज का दिन अपना बड़ा मस्त तरीके से कैसे निकालना है, सो दैट हँसते खेलते एग्जाम हम दे के वापस आए एंड मस्त तरीके से पेपर को सॉल्व करें एंड ग्लोइंग कलरफुल मार्क्स हम लोग लेके आए। सो शैल वी बिगिन? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द मार्किंग स्कीम। आप लोगों ने सबने किया है तो मुझे इसको बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, वी विल गो वेरी फास्ट। सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसका जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स का पेपर है, राइट? और आपको इस 18 मार्क्स को करने के लिए कितने मिनट मिलेंगे? 180 मिनट्स मिलेंगे। सपोज करो 180 मिनट्स में से मैं 10 मिनट्स हटा देती हूँ, यानी कि मैं बोलती हूँ बेटा आपके पास तो 170 मिनट्स ही है। कितने मिनट्स हैं? 170 मिनट्स। और 170 मिनट्स में आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। ऑन एन एवरेज 170 बाई 80 अगर कर दिया मैंने तो कितना हो गया? 2 2 मिनट लगा लो, यानी 1 मार्क को करने के लिए आपको 2 मिनट मिलते हैं ऑन एन एवरेज। इसका मतलब अगर मैं रीडिंग सेक्शन लेती हूँ और मैं पहला पैसेज 12 मार्क्स का लेती हूँ, तो मुझे इसको करने के लिए कितना वक़्त मिलेगा? करेक्ट, 24। और अगर मैं केस बेस्ड लेती हूँ जो 10 मार्क्स का है, तो इसको करने के लिए मुझे कितना वक़्त मिलेगा? मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, 20 मिनट्स मिलेंगे। तो हमें ये एक मार्जिन बना के चलना है कि भैया हमको 25 और 20 यानी कि 45 मिनट में ये पूरा खत्म कर लेना है। लेकिन मैम होता तो नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अनसीन पैसेज है। सो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग स्ट्रैटेजाइज़ करेंगे कि हमें अनसीन पैसेज को इस तरीके से पढ़ना है कि पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और हमारा अनसीन पैसेज मस्त तरीके से सॉल्व हो जाए। बताऊँगी, वो सब शॉर्ट में बताऊँगी, इसी वीडियो में बताऊँगी। लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो बिकॉज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत सामान मिलने वाला है इसमें, ओके? अब आ जाता है आपका, तो अब समझ में आया कि भई हाँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मिनट्स का है, सो हम लोग मार्किंग स्कीम पे चलते हैं। पहली चीज़ है आपकी रीडिंग व्हिच इज़ 22 नंबर की है, ये आप सबको पता है, राइट? प पहला पैसेज आपका 12 मार्क्स का होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, राइट? दूसरा पैसेज आपका केस बेस्ड होता है, 10 मार्क्स का होता है एंड बेसिकली उसमें हमें क्या करने को मिलता है? स्टैटिस्टिकल डेटास दे देते हैं, कोई ग्राफ बना देते हैं, आपको वो ग्राफ नोट करना होता है। उसमें आपको पता करना होता है कि अच्छा ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चीज़ बढ़ रही है। स्टैटिस्टिकल डेटास होते हैं, लेकिन होता वो भी पूरा पैसेज है, राइट? तो ये 2 पैसेज आपके हो गए। देन कम्स द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको पता है 4, 4, 5, 5, 5 यही है ना? 4 नंबर का नोटिस है, 4 नंबर का इन्विटेशन है। बताओ, बताओ, बताओ? यस, 5 नंबर का आपका लेटर है, 5 नंबर का आर्टिकल है, 5 नंबर का आर्टिकल है। तो जहाँ पे 5 मार्क्स आ गए, वहाँ पे वर्ड लिमिट आपकी 120।
हो जाती है आराम से, वेरी वेरी आराम से, राइट? 120 टू 150 आराम से हो जाती है। अब जब मैं 120 टू 150 कहती हूँ, तो वहाँ पे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 120 पे रुक जाओ, आप 150 तक जाओ। और 150 जाने का मतलब है कि आपको 3 पैराग्राफ 50-50 वर्ड्स के मस्त करके बनाने हैं, सो दैट वो देखने में प्रेजेंटेशन वाइज़ बहुत अच्छा लगे, राइट? प्रेजेंटेशन पे गाइस बहुत खास ध्यान देना है, बिकॉज जब प्लेटर खाने का सजता है तो सबसे पहले हमारी आंखें उसे देखती है। अगर खाना देखने में सुंदर नहीं है तो खाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह आंसर शीट आपकी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा 150 वर्ड का पूरा आपने एक आर्टिकल लिख दिया, पढ़ने वाला बोर हो जाएगा, वो कैसे ढूंढेगा काम की चीज उसमें, राइट? सो इट शुड बी पैराग्राफ्ड। चलिए आगे। ओके। अब ये जो नोटिस और इनविटेशन हम लोग 4-4 मार्क्स का कंसर्न कर रहे हैं, सीधी सी बात है 4 मार्क्स का है, तो 2 मिनट्स के हिसाब से कितना हो गया? 8 मिनट हो गया। अब इसको करना बड़ा आसान है, क्योंकि हमें इसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है? हमें फोकस करना है, एक फॉर्मूला है हमारा एफ, आपका एक्यूरेसी और आपका कंटेंट। राइट? फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलता है, एक्यूरेसी का भी 1 नंबर मिलता है, कंटेंट के आपको 2 नंबर मिलते हैं। एक्यूरेसी का मतलब हो गया ग्रामर, स्पेलिंग। कंटेंट का मतलब हो गया कि अगर नोटिस है, आपको नोटिस दिया कि भई कॉम्पिटिशन है, 9 टू 12 क्लास के बच्चों को इन्वॉल्व करना है, तो कंटेंट में हम क्या देंगे? कंटेंट में हम सीधा जाएँगे WH फैमिली, यानी क्या हो रहा है, व्हाट, व्हाई, क्यों हो रहा है, वेयर, कहाँ हो रहा है, हाउ, डिटेल्स क्या है, चीफ गेस्ट कौन है। सो ये सब कब किसमें आ जाता है? कंटेंट में। तो एग्जामिनर इवैल्यूएटर आपका ये चेक करता है, आपने उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल को अच्छे से निकाला। वो डिटेल कहाँ से निकालेंगे? क्वेश्चन से निकालेंगे। यही मेंशन कर देती हूँ, आपका 60% आंसर आपके क्वेश्चन में आपको मिलता है राइटिंग में। इतना बड़ा क्वेश्चन होता है वो, अगर आप उसको धीरे-धीरे पढ़ेंगे ना, आपको 60 से 70% कंटेंट आपके क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। एग्जामिनर जब पेपर ड्राफ्ट होता है, इतना आसान पेपर ड्राफ्ट कर देते हैं ये लोग, क्वेश्चन इतना सारा, अगर आपको लग रहा है मैम वो क्वेश्चन बहुत टफ था, समझ जाओ उसमें सारा का सारा सामान था। ठीक है? तो आपको बस थोड़ा-सा ये कूल रखना है कि मैं ही अकेली नहीं हूँ, मैं ही अकेला नहीं हूँ, बाकी सब बच्चे इसमें दिमाग लगा रहे होंगे। सो आपको ये कूल रखना है, धीरे-धीरे पढ़ना है, पूरा समझ में ना भी आए तो उसके मेन-मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करके आइडिया लगाओ, लॉजिक लगाओ, एक कॉमन सेंस लगाओ दैट ये क्या माँग रहा है? क्या बोल रहा है ये? राइट? सेम गोज़ विद द इन्विटेशन, वही आपका फॉर्मेट का भी 1 नंबर है, एक्यूरेसी यानी स्पेलिंग, ग्रामर का 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट का 2। तो अगर आपने फॉर्मेट भी लिख लिया, तो मेरे बच्चों मुफ्ती के नंबर मिल गए या तो 1 नंबर, और कंटेंट बता रही हूँ 60 टू 70 आपको पेपर से मिलेगा, तो 2 में से 1 नंबर तो कहीं नहीं गया, 1.5 भी मिलते हैं, राइट? अब आ जाते हैं लेटर पे। लेटर जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग स्कूल में स्टडी करते हैं, तो कुछ रेडीमेड लाइन्स होती हैं लेटर्स की। जैसे एडिटर में लाइन है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस एंड renowned newspaper, I would like to bring the I would like to bring into the notice of concerned authorities about the burning issue, which is dash, which is जो क्वेश्चन में से हम निकाल लेंगे। ये बोलते हैं ना, जैसे नोटिस में बोलते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कंसर्न क्लासेस। तो ये रेडीमेड लाइन्स है, तो ये रेडीमेड लाइन्स आपको बाय हार्ट लाइन्स होनी याद होनी चाहिए। लेटर है, कितने वर्ड्स का बोला हमने? मैम 120 टू 150, वेरी गुड। तो जब ये इतना है, तो इसका मतलब मैंने कितने पैराग्राफ बोले? 3 पैराग्राफ बोले, यानी कि पहला पैराग्राफ क्या हो जाएगा? इंट्रो हो जाएगा। दूसरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा आपका? बॉडी ऑफ द लेटर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? कॉन्क्लूजन हो जाएगा। अब इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग कर चुके हो, लेकिन बस मैं यही बोलूँगी कि जब आप लेटर लिखते हैं, तो इंट्रो आपका क्वेश्चन की डिमांड करता है कि एक्चुअल में वो टॉपिक क्या है आपका। एंड सेकंड पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बॉडी ऑफ द लेटर होता है। उसमें आप कारण बताते हो, उसमें रीजंस बताते हो, उसमें होने वाले नुकसान बताते हो, अगर कोई सोशल कॉज है, अगर कोई ऐसी चीज है, कोई हैपनिंग है, कोई इवेंट है। ठीक। एंड थर्ड पैराग्राफ इज ऑलवेज अबाउट द कंक्लूजन। उसकी भी रेडीमेड लाइन है, it is in need of an hour and I appeal to the concerned authorities to take some strict and stringent actions। ये मैं हमेशा अपने बच्चों को वर्ड बोलती हूँ कि strict and stringent, ये एक साथ यूज करो, इसको अंडरलाइन कर दो, ये हाईलाइट कर देगा कि आप किस
टाइप के एक्शंस की मांग कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रही हूँ इसको दोबारा रिपीट पे सुन लीजिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं। दिस इज योर थर्ड स्टैंजा, थर्ड पैराग्राफ, जिसको आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। After that, your complimentary close, yours faithfully, yours sincerely, and your letter is finish. Then comes the article and then comes the report. Similarly, मैंने जैसे बोला 3 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे इसको, फॉर्मेट पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब 5 नंबर वाले आ जाते हैं ना बच्चों, तो 5 नंबर बढ़ जाते, 5 नंबर का हो गया ये, तो यहाँ पे FAC ये तो रहता ही है, इसके अलावा एक आइडिया करके पॉइंट और आ जाता है, उसका 1 नंबर ऐड हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको आइडियाज लगाने हैं। लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट ऑनवर्ड्स आपको आइडियाज लगाने हैं, आपको अपनी इमेजिनेशन लगानी है, आपको अपनी लॉजिक्स लगानी है। सपोज करो मैं आर्टिकल आपको दे रही हूँ टेररिज्म पे, सो आप अगर न्यूज देखते होंगे तो आप थोड़ा बहुत वो भी इनपुट दे सकते हो, राइट? आप उसको आपके कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से जोड़ सकते हो। सो वहां आ जाता है काम आपकी क्रिएटिविटी का। सो वो एक नंबर आपको मिलता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर आइडियाज के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक हम सही जा रहे हैं, और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जहां भी लॉन्ग आ जाए वहां पैराग्राफ कर दो। मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब ये, जहां आपको लगे मैडम 50 वर्ड्स पूरे हो गए, जंप टू द नेक्स्ट पैरा। साइकोलॉजी बताऊंगी आपको आगे कि व्हाई आई एम सेइंग पैराग्राफिंग। ओके, देन कम द लिटरेचर। भैया पूरे साल हम लोगों ने पढ़ी है कहानियां, लॉ स्प्रिंग पढ़ी है, लास्ट लेसन पढ़ा है, इंडिगो पढ़ा है, रैट ट्रैप पढ़ा है, उधर आपका पोइट्स एंड पैनकेक्स पढ़ा है, पोइट्रीज पढ़ी है मैम, बहुत पढ़ा है मैम, कई कई बार पढ़ लिया, समझ गई मैं। लेकिन लेकिन यही है आपका महास्कोरिंग, जिसको देखते ही आपको अटैक कर देना है, राइट? क्योंकि ये आप पढ़ के गए हो, आपको पता है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करनी होती हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल आइडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी तरह पोएट और ऑथर के नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के तुरंत बाद जाके जिस बच्चों ने पोइट और ऑथर के नाम अभी तक याद नहीं करे हैं, एक पेज पर लिख लो और उसकी कुछ मनगढ़ंत कुछ मेमोरी टेक्निक से कुछ बना लो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांत रहना। पोएम है ना आपकी, कीपिंग क्वाइट इज अ पोएम, जिसमें हम सिखाते हैं कि बेटा आपको शांत रहना चाहिए। ओके, शांत रहना चाहिए, लेकिन शांति को भंग करने के लिए हमें अगर किसी पे पत्थर फेंक के मारे तो शांति भंग हो जाएगी? यस मैम। पत्थर को क्या बोलते हैं? पेबल। पेबल से क्या बना? पैब्लो। हो गया याद? पैब्लो नेरुडा, कीपिंग क्वाइट। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ये जो मच्छर, ये जो बरसात में पैदा होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? कीट्स। ठीक है, कीट कीट पतंगे बोलते हैं ना, कीट पतंगे। कीट पतंगे से कनेक्ट कर लो जॉन कीट्स को। और ये कीट पतंगे क्या है? नेचुरल ब्यूटी है मैम, थिंग ऑफ ब्यूटी है। सो थिंग ऑफ ब्यूटी का पोएट कौन हो गया? जॉन कीट्स। इसी तरह आंट जेनिफर, आंट जेनिफर को इमेजिन करो, वो बाइक पर आ रही हैं, फ्री हो गई वो, बिल्कुल फ्रीडम मिल गई उनको, वो बाइक चला के आ रही हैं, यानी वो रिच हो गई हैं। तो क्या बन गया? एड्रिन रिच। सो दिस इज द काइंड ऑफ कुछ अतरंगी तरीका पोइट्स नेम, ऑथर नेम याद करने का। वो आपके अपने होते हैं, मैंने कुछ बनाए थे जो मैंने अपने बच्चों को बताए थे, अभी आपके हुए। ऐसे ही अपने आप बनाए, बट मेक श्योर आपको सारे ऑथर्स एंड पोइट्स के नाम बाय हार्ट याद हो, क्योंकि जब आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो जैसे ही आप स्टार्टिंग में लिख देंगे ना, इन द स्टोरी द ऑथर एबीसी want to say या tries to explain या elaborate, it depicts this, तो एग्जामिनर कहता है यार इस बच्चे को तो चैप्टर और ऑथर दोनों के नाम याद है, वहीं पे वो टिक लगा के आपको वहीं मार्क्स दे देगा, 1 नंबर तो। ठीक, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अब यहाँ पे आपको ये सब पता है कि मैम एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक एक नंबर के एक्सट्रैक्ट आते हैं फ्लेमिंगो पोइट्री से, फिर विस्टास ऑफ फ्लेमिंगो से वो प्रोज आ जाता है आपका, राइट? प्रोज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं एंड एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के दे दिए जाते हैं। अगर आपको वो स्टोरी नहीं हो, प्रोज समझ में ना आए, तो क्वेश्चन को देख के समझ जाओ कि एक्चुअल में लॉजिकली वो क्या कहना चाह रहा है, राइट? इसी तरह प्रोज ऑफ पोएट्री आपकी जो फ्लेमिंगो की है उससे भी आपको एक्सट्रैक्ट आएगा। सो ये आपका यहाँ पे पूरा हो गया। शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स के होते हैं, और कितने आएंगे? 7, 5 फ्लेमिंगो से आ जाएंगे,
दो आपके विस्टा से आ जाएंगे। वर्ड लिमिट कितनी रखनी है? 40 टू 50। फिर बोल रही हूँ 40 टू 50 का मतलब 40 नहीं है, 40 टू 50 का मतलब क्लोज टू 50 है मेरे बच्चों। कभी भी कम पे मत रहना कि 120 टू 150 सोचा है तो 120 पे छोड़ दे यार, हो गया बस, मैम थक गए थे, मैम मैम मजा नहीं आ रहा था तो हमने सोचा छोड़ देते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। 2 मिनट का ब्रेक लो, आंख बंद करो, एक घूंट पानी पियो, आएगा आएगा। और यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, जब भी आप लेटर और ये लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करते हो ना, तो कभी-कभी ऐसा होता है पॉइंट्स और आइडियाज़ की भरमार आती है। भरमार आती है बिल्कुल। तो इन दैट केस जो लास्ट पेज होता है ना आपके आंसर शीट का, उसको रफ पेज बना लो। ये इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी, अभी मैंने आगे पॉइंट्स बनाए हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इट विल बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल लव इट, यू विल हैव मज़ेदार एक्सपीरियंस। यहाँ पे होने के बाद अब हम आ गए अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर, व्हिच इज़, कुछ लोग कहते हैं कि मैम ये बहुत ईज़ी होता है, कुछ लोग कहते हैं मैम क्वेश्चन क्या बोलता है समझ में नहीं आता। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आजकल कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो 2 चैप्टर्स के बंदों को कनेक्ट करके बोला जा रहा है। यानी कि मैं बोलना चाहूँगी एम हैमिल और डेरी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? एम हैमिल और सदाओ में पैट्रियोटिज्म के लिए क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू हैव, आपको वो दोनों स्टोरीज पता होनी चाहिए। और अब आराम से जरा बैठ के सोचो, अपने आप को पहले एम हैमिल बना लो, देन अपने आप को सदाओ बना लो। लॉजिक लगानी है। इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल अबाउट लॉजिक, इट्स ऑल अबाउट द कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट कि भाई ये सही है तो सही है, इसका ये लॉजिक सही बन रहा है, ये कहानी ऐसी ही घूमेगी, मैं यही लिख देता हूँ। सिंपल। अब आपको जो ये आइडियाज़ आ रहे हैं, ये कहाँ लिखोगे? सबसे पहले अगर लग रहा है कि मैम बहुत मिक्स्ड आइडियाज़ आ रहे थे, लास्ट पेज पे रफ पेज बना लो एंड राइट इट देयर। एंड राइट इट देयर कि भई हाँ, ये पॉइंट्स हमारे हैं, जो पॉइंट्स हमको अपने आंसर में इनकलकेट करने हैं, ऐड करने हैं। कब ऐड करने हैं? जब इसका नंबर आएगा। कभी ऐसा ना हो लिखने के टाइम पे हम भूल जाएँ, हो ही जाता है कभी-कभी, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे टाइम में। ऑलराइट, सो ये था आपका मार्किंग स्कीम। इस मार्किंग स्कीम को एक बार देख लें और आपको ये पता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। या वीडियो बाद में देख लीजिएगा, छोटी सी बनाऊंगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्ट्रैटेजीज टू अटेम्प्ट। अब पहुंच गए हम अपने थिएटर में, अपने एग्जामिनेशन थिएटर में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पेपर जब सामने आता है ना, क्योंकि आपका कल पहला पेपर है, 12th का पहला पेपर है आपका, और पहला पेपर होने का मतलब हो जाता है कि बटरफ्लाइज दुख दुख होती है। कुछ लगता है कि भई हाँ, यही तो पेपर है जिसके लिए हम पूरे साल मेहनत कर रहे थे। इन दैट केस बच्चों, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, मेक श्योर कि आप पहले, सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर्स को चेक कर लें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स हमारे उतने ही हैं ना? कोई मिसप्रिंट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है बीच में कोई पेज डिम हो, जिसपे नज़र नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, लेजिबिलिटी आपकी सही है, वो लेजिबल है, पढ़ने लायक है, ये सारी चीज़ें देख लेना सारे पन्नों को आगे-पीछे करके, ठीक है? ये देखने के बाद यू आर डन विद इट, ठीक है, मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ओएमआर शीट भरेंगे, वो सब काम-वाम करेंगे, उसके लिए भी बताऊँगी आपको कि क्या इस वीडियो के तुरंत बाद आपको करना है। जुड़े रहिए इस वीडियो से, आगे बहुत कुछ आने वाला है। नाउ व्हेन द क्वेश्चन पेपर कम्स इन योर हैंड, स्टार्टिंग के 15 मिनट, 3 घंटा तो आपको मिलेगा ही, वो है आपका लिखने का। लेकिन आपको जो ये 15 मिनट मिलेगा ना स्टार्टिंग का, दैट विल बी योर रीडिंग टाइम। आप उसमें लिख नहीं सकते हो, आंसर शीट नहीं मिलेगी आपको लिखने के लिए, और ना आपको अनसीन पैसेज के लिए क्वेश्चन पेपर में आप कुछ सड़ा सकते हो। आप हल्का-हल्का डॉट, यू नो, हल्का-सा अंडरलाइन ऐसे तो कर सकते हो, बट ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर पे ही आपने लिखना शुरू कर दिया। दैट्स नॉट अलाउड, आपको टोक दिया जाएगा, ठीक है? तो वो 15 मिनट बड़े क्रूशियल हैं। मैम कैसे क्रूशियल हैं? बताती हूँ। हमारे पास कायदे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। सबका अपना-अपना मेंटल यू नो एल्गोरिथम होता है, अपना-अपना स्टाइल होता है पेपर अटेम्प्ट करने का। सो आई एम नॉट सेइंग यू कि यही जो मैं बता रही हूँ, यू हैव टू फॉलो दिस, नो। बट मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज़ बता रही हूँ, जो मुझे पर्सनली पसंद आती हैं, एंड आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स आफ्टर एग्जामिनिंग देयर मेंटल कैपेबिलिटी। तो क्योंकि मैं आपको अभी नहीं देख पा रही हूँ, तो आप
खुद समझिएगा कि मैम की कौन सी स्ट्रैटेजी हमको पसंद आ रही है, एंड इफ यू हैव योर ओन देन गुड लक फॉर दैट, माय ऑल ब्लेसिंग्स टू यू। सो मेरी दो स्ट्रैटेजीज क्या है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। पहली है कि जब आपको पेपर मिले आपके हाथ में, तो आप मेक श्योर कि पहला मिनट जो है ना, वही जो मैंने आपको बोला, स्क्रूटनी कर लेना पेपर की, कि भाई इसके पेजेस पूरे हैं या नहीं, ये लेजिबल है या नहीं, पढ़ने लायक है या नहीं, ठीक है, ये स्क्रूटनी कर लेना। एंड उसी 1 मिनट में आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस भी आप उस समय कर सकते हो। छांट लो, रिटन राइटिंग के क्वेश्चन छांट लो, पता है ना नोटिस करने हैं, कौन सा नोटिस करना है, ये करना है, अच्छा इनविटेशन ये वाला करना है, ये रिटर्न लेटर सही लग रहा है मुझको, इसको कर सकते हैं, टिक कर लिया, तो उस समय दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपने अनसीन पैसेज स्टार्ट किया, तो आपको उस 15 मिनट में से जो 1 मिनट आपने निकाल दिया, 14 मिनट में आप ये पैसेज एक अपना रीड कर सकते हो, और इस रीडिंग के दौरान आप अनसीन पैसेज में 15 मिनट में आप वो डॉट लगाना है कि भाई हाँ, अब डॉट भी बता देती हूँ हाथ के यही फटाफट, टाइम नहीं है। जैसे आपकी डेट्स हुई, जैसे आपकी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हुए, और क्या हुआ, कोई आइडेंटिटी का नाम हुआ, किसी आदमी का नाम हुआ, कोई प्लेस हुआ, कोई इवेंट हुआ, ठीक है, इसके अलावा कुछ तरीके के स्पेशल वर्ड्स होते हैं, डेट्स हुआ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आइडेंटिटी, प्लेस, इवेंट्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि एडवांटेज, इसी तरह डिसएडवांटेज, ठीक है, इसी तरह वर्ड आ जाता है काइंड्स, इसी तरह वर्ड आ जाता है आपका काइंड्स, फीचर्स, डिसएडवांटेज के साथ डीमेरिट्स भी आ सकता है। और इसके अलावा ऐसा कोई वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड जो बड़ा टफ सा लगे आपको, मैम ये नहीं समझ में आया हमको, तो हाँ तो अच्छी बात है ना, नहीं आया तो बताने दो, अंडरलाइन कर लो उसे बस। क्यों? क्योंकि क्या होगा ना, क्वेश्चन के अंदर अगर वो वर्ड होगा तो आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर वही पैरा में मिलेगा हमको, तो उसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें मुझे क्या लिखना है। माय पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कभी भी अनसीन का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, खुद छोड़ के तो पूरा पेपर नहीं आना है, पूरा करके आना है, लेकिन अनसीन इस मामले में बड़ा इजी है, और आपकी मार्किंग भी लीनियंट रखते हैं एग्जामिनर, क्योंकि उनको ये बोला जाता है, इन इवैल्यूएटर्स को बोला जाता है कि क्योंकि बच्चे पहली बार अनसीन पढ़ेंगे, अनसीन का मतलब विच इज नॉट सीन, राइट, सो उनको कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं कि बच्चा अगर इस आंसर के क्लोज है तो मार्क्स दे दो, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसलिए घबराना नहीं, अनसीन हुआ नहीं है, अनसीन भी आपका दोस्त है, जैसे आपकी लिटरेचर दोस्त है, राइटिंग दोस्त है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जब भी आपको अनसीन में मिले, तो वहां पे जैसे डेट आई तो स्टार लगा दिया, डेट आई तो स्टार लगा दिया, कोई चीज सिंपल वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, किसी चीज को आपने हल्का सा गोला कर दिया, किसी चीज के आगे आपने ट्रायंगल्स बना दिए, डिवाइड कर लो अपने हिसाब से कि मैम मुझे इस पे ऐसे करना है, सो दैट मुझे आइडिया रहेगा। क्योंकि 15 मिनट पे ज्यादा नहीं लिख सकते हो, इसलिए बोल रही हूँ कि आप 15 मिनट में ये हल्का हल्का डॉट करके रेडी रहना, जैसी कॉपी खोलने के लिए आपको बोला जाए, यू कैन अटेम्प्ट योर अनसीन पैसेज, एंड उसके बाद आपको दूसरा अनसीन पैसेज भी वही करना होगा, बिकॉज एक बार में एक पूरा सेक्शन आपको फिनिश करना होता है, ठीक है। दैट इज द रूल ऑफ अ गुड स्टूडेंट आंसर शीट, द टॉपर आंसर शीट। नाउ व्हाट कम्स कि भाई हाँ, दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है मैम आपकी, हाँ दूसरी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। दूसरी स्ट्रैटेजी मेरी बड़ी सिंपल है, दूसरी स्ट्रैटेजी मेरी क्या है कि इस 15 मिनट में मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूंगी आपको, कि आप उस 15 मिनट में पहला मिनट तो वही स्क्रूटनी कर लो, बचे 14 मिनट, उस 14 मिनट में आप या तो लिटरेचर उठा लो या राइटिंग उठा लो, क्योंकि उस समय माइंड में ना आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है, आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे, लगेगा आपको हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये वाला चीज तो मैंने पढ़ी थी, इसमें ये आइडियाज, उस आइडियाज के लिए रफ पेज वाला वही जो मैंने बोला वहां पे लिख लो, चाहे उस पे हिंदी पे लिख लो, चलेगा, हिंदी में लिख लो आइडियाज अपने, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख लो,
तो राइटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, लिटरेचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जितनी स्पीड पकड़ लोगे ना बच्चों, जितनी अच्छी स्पीड पकड़ लोगे, मान के चलो हाफ टू वे डन। स्टार्टिंग का 1 घंटे की बैटिंग अच्छी कर लो, आगे अगर थोड़ा बहुत मामला गुगली-वुगली आती भी है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन टू दैट, स्टार्टिंग में अगर स्पीड मिल जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बूस्ट अप हो जाता है ना, बस ओवर कॉन्फिडेंस मत लेना, क्योंकि कभी-कभी पेपर बनता ही इस इंटेंशन से है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है एंड देन थोड़ा-सा मामला वहाँ पे डामाडोल हो जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आपने लिटरेचर उठाई, सो यू नो दैट एक्सट्रैक्ट्स हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, हमें क्या लिखना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो स्टार्टिंग सेंट्रल आइडिया से करना है, क्वेश्चन की क्वालिटी को देखे, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, कौन सा पॉइंट मांग रहा है, उसमें क्या लॉजिक मुझे लगानी है, उसमें क्या आइडिया मुझे लगाना है, वो चीजें मैं रफ में पॉइंट में लिख लूं। पहले मैं ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, नहीं इसकी जगह पहले ये लिखूंगा, तो वो रफ में आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। मैम इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, नहीं, मैं मानती हूँ उसमें 2 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे ना, तो आंसर लिखते हुए आपको बीच में लगेगा, अरे वो पॉइंट तो रह गया। क्या करोगे? पूरा आंसर काटोगे, फिर फ्रेश लिखोगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो इट्स बेटर टू सिट एट द शोर रादर देन डाइविंग डायरेक्टली। थोड़ी देर शोर के किनारे पे बैठो, आंसर को थोड़ा-सा स्टडी करो, मैं कैसे ड्राफ्ट करूँगा। टेक 2 मिनट्स, देन आप देखना 5 नंबर के क्वेश्चन में 10 मिनट मैंने आपको बोले, मैथमेटिक्स लगाई थी ना सबसे पहले, तो अगर आप 1-2 मिनट दे देते हो, आप 8 मिनट में आंसर तुरंत लिख दोगे वो। मार्क माय वर्ड्स। और अगर नहीं विश्वास हो रहा, अभी इस वीडियो के बाद एक आंसर लिख के देख लो ऐसे। घड़ी लगाओ, सेट करो और लिख के देख लो कि मैम पता नहीं क्या ही बोल के चली गई। It's absolutely trial and tested. You will love the way of the writing like this way. ठीक है? अब आ गई आपकी बात कि भई हाँ, ये क्या था? तो उसमें हमें करना क्या है कि आपके 14 मिनट्स में या तो आप लिटरेचर उठा लो और या आप राइटिंग ले लो, क्योंकि राइटिंग भी आप लोग काफ़ी अपने टाइम में कर चुके हो, कई ज़्यादा कर चुके हो, और यहाँ पे आप अपने हाथ की चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस ले लो कि मुझे कौन-कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि चॉइसेस है ना, टिक कर लो कि भई हाँ। और टिक तब करना जब वो हो जाए। उससे पहले वहाँ पे ना कोई डॉट बना लो या ऐसे ही कुछ कर लो, स्टार ये मुझे करना है। दिस इज इंडिकेशन। अगर आपने ऐसे कर दिया ना, कभी कभी क्या होता है बच्चा कंफ्यूजन में मान के चलता टिक कर दिया, हाँ मैंने कर लिया, चलो चलो चलो। सो मेक श्योर करने से पहले स्टार या डॉट, करने के बाद एक राइट, हल्का सा राइट करना, गंदा नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, दिस इज इट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये आपका हो चुका है, दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई वांट टू शेयर विद यू। नाउ कम्स द important थिंग्स which are some points which needs to be remembered by you all people. uh, देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, ये जनरल अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो होना ही चाहिए। ठीक, वन सेक्शन एट अ टाइम। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपने अगर अनसीन उठा लिया देन पूरा सेक्शन करना, ऐसा नहीं सेक्शन ए का एक अनसीन करके चलो जी अब लिटरेचर पे चलते हैं, वो लिटरेचर करते हैं, सेक्शन ये बाद में कर देंगे, नहीं। खुद सोचो, इवैल्यूएशन में बड़ी दिक्कत आती है, एग्जामिनर का, टीचर का मूड खराब हो जाएगा, नुकसान हो सकता है ना। सो वन सेक्शन एट अ टाइम, एक बार में पूरा एक सेक्शन करेंगे। एंड फ्रेश सेक्शन फ्रॉम नेक्स्ट पेज। आपका जब सेक्शन खत्म हो गया, मानो ये आपका पेज है, ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर आपने लिखा, ये आंसर यहाँ खत्म हो गया, आपने कहा हम तो ये लिख देते हैं सेक्शन बी। नो, फ्रेश सेक्शन लेना है आपको। क्या लेना है? फ्रेश सेक्शन लेना है। क्लियर है? ओके, नाउ कम्स राइट आंसर नंबर करेक्टली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, आंसर नंबर लिखा है, आंसर का 7 का ए, बच्चे क्या लिख देते हैं, आंसर 7 हो गया बस, अब ढूंढते रहो उसको, दूसरे में लिख दिया बी, पहले में लिखा ही नहीं। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अगर ए है तो ए लगाओ, अगर आई है तो आई लगाओ। मेक वेरी, और बहुत क्लीन होना चाहिए ये, बहुत क्लीन होना चाहिए। ठीक, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैम इसका मतलब क्या है, ये तो हम पढ़ते ही हैं, नहीं पढ़ते हैं ना, वही तो दिक्कत है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली का मतलब ये होता है कि जो आपके क्वेश्चन में ये लिखा होता है ना, व्हाट, व्हाई, हाउ, और बाय whom, और लिखा क्या होता है, डू यू थिंक,
जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो पहले पता करो ना कि व्हाट का मतलब क्या है, क्या? व्हाई का मतलब क्या है, क्यों? यानी रीजनिंग देनी पड़ेगी। हाउ का मतलब क्या है, कैसे? भाई ये तो उसका मतलब बड़ा इसका मतलब प्रॉपर तरीका पूछ रहा है। बाय whom किसके द्वारा? यानी इंटेरोगेटिव वर्ड्स को पहले पकड़ो कि हाँ, ये क्या माँग रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या डिटेल में बोल रहा है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, स्लो रीड करो। क्वेश्चन जब तक रीड नहीं करोगे, आंसर आप नहीं समझ पाओगे, डब्बा गोल हो जाएगा। बिकॉज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 60 टू 70% आंसर हिंट आपको क्वेश्चंस में ही मिल जाता है। आप अपना सैंपल पेपर खोलोगे, यू विल गेट टू नो इट कि आपको 60 टू 70% आंसर उसका हिंट आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। व्हाट यू नीड ओनली टू रीड इट स्लोली, वेरी स्लोली। डू नॉट स्ट्रक ऑन वन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन पे अटक गए मैम, लगा दिए हमने उसमें 10 मिनट में, कहूंगी वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। कितना पेपर छोड़ के है? होगा ये। क्यों? क्यों बोल रहे डू नॉट स्ट्रक? क्योंकि होता है ये बच्चों के साथ, बच्चे लग जाते हैं लेटर में, और उस लेटर में इतना ज्यादा आइडिया लगाने लग गए हैं कि वो फंस गए उसमें, अब वो चक्री में घूमे जा रहे हैं। एंड इट्स नेचुरल, होगा आपके साथ। अगर ये हो गया तो घबराना मत, ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। इसलिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ एग्जाम से एक दिन पहले। अगर लगे कि मैम फंस गए, मैम एकदम आ तो रहा था लेकिन लिखते लिखते मैम अचानक से फंस गए, समझ में नहीं आया, हाँ तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, उस पेज को पूरा छोड़ दो, लीव द पेज। लीव द पेज, तभी के तभी छोड़ दो वो पूरा पेज। व्हाई? बिकॉज यू नीड नॉट टू स्ट्रक ऑन वन क्वेश्चन, वो पूरी स्ट्रेटेजी आगे की बिगाड़ देगा आपकी, राइट? सो अगर आपको लगता है दैट यू आर स्ट्रक ऑन वन क्वेश्चन फॉर मोर देन 2 और 3 मिनट्स, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग टू राइट इट, तो उसको वहीं छोड़ दो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर बाद में दिमाग लगाएंगे, उस पर रफ पेज पे कुछ दिमाग लगाना बाद में, और उसको अभी के लिए छोड़ दो, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर कूलनेस, फॉर योर कामनेस, फॉर योर साइकी। Get it? Okay, so moving ahead. आ गया पॉइंट जो हम सुबह से स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, रफ वर्क ऑन द लास्ट पेज। अब इसकी एक तरीका समझ लो कैसे करते हैं। जो आपका लास्ट पेज होता है ना आंसर शीट का, उस पे यहाँ लिख देना रफ पेज, रफ वर्क। ठीक है? रफ वर्क लिखने के बाद इस पेज को पहले ही काट देना। ठीक? काटने के बाद अब आपको जो भी काम करना है अपना करते रहो, क्योंकि काटना बच्चा भूल जाता है एंड पे। तो हम पहले ही उसको काट देंगे, एंड आपको दो जो भी रफ वर्क करना है लास्ट पेज पे कर सकते हो। लास्ट पेज एंड सेकंड लास्ट पेज, 2 पेज यूज़ कर सकते हो, बट उसको काट देना। ठीक है? अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। मैम ये तो समझ में आ गया, लेकिन इम्पोर्टेंट होता क्या है, कैसे पता चलता है? वेरी गुड। इम्पोर्टेंट यानी कि आपके जो ऐसे पॉइंट्स आप चाहते हो लिटरेचर सेक्शंस में या राइटिंग सेक्शंस में, कि एग्जामिनर खोलते ही ना बस वो देख ले, इवैल्यूएशन करते वक़्त उनकी नज़र उस पे पड़ जाए, और यू मेक श्योर, आप टॉपर्स कॉपी देखते हो ना, कभी मौका लगे तो देख लेना इस वीडियो के बाद। तो जहाँ-जहाँ अंडरलाइन किया होता है, एग्ज़ामिनर ने वहीं-वहीं टिक किया हुआ होता है, वहीं वैल्यूएशन हुआ हुआ होता है। तो ये एक तरीका होता है टू अटैक ऑन टू द साइकी ऑफ द टीचर, कि सर आप ये देखो ना मैंने ये लिखा है, वहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी स्वीट थिंग, स्ट्रैटेजी, स्वीट स्ट्रैटेजी व्हिच यू शुड ओबे। सो कैसे होगा? सपोज़ राइटिंग सेक्शन 5 नंबर का है आपका, ठीक है? एडिटर्स में आपकी जो आइडिया है, जो आपने आइडिया बनाया था, उसको अंडरलाइन कर दिया। लिटरेचर में आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, सेंट्रल आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई अगर मैंने बोला कि भाई नथिंग इज नथिंग गोज इनटू द इनटू द वेगनेस, नथिंग गोज इनटू द जीरो। सो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने उसके लिए बोला जो आपका डगलस था, डगलस वेंट इनटू द स्टेज ऑफ द ओब्लिवियन, होता है ना जब वो स्टेज ऊपर नीचे गिरता है। द रैट ट्रैप पैडलर shows the predicament of human nature। so ये कुछ लाइंस ऐसी हैं जो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, लिखने में भी अच्छी लग रही हैं, अंडरलाइन कर दोगे उस पे आपको आपका प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। ठीक? स्टिक टू द वर्ड लिमिट। यस ऑफ कोर्स, छोटे हैं तो उन्हें 40 to 50 वर्ड्स में लिखेंगे, एक नंबर का है तो उसे 10 वर्ड्स में लिखेंगे। 120 to 150 है तो उसे आप वो सॉरी 5 नंबर का है तो 120 to 150 में लिखेंगे। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, लेकिन स्टे ऑन द हायर लेवल, स्टे ऑन टू दी हायर लिमिट। मेक श्योर ये नहीं कि मैम 120 से 150 था तो हम तो 120 लिख के आ गए। क्यों लिख के आ गए? किसके लिए छोड़ के आए हो बाकी के वर्ड्स? ठीक? तो स्टे ऑन टू द हायर लिमिट, ये श्योर रखना।
लॉन्ग आंसर कॉम्पोजिशन 3 पैराग्राफ, ये मैंने आपको बताया है कि 3 पैराग्राफ क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन ऐसा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। अगर आप एक साथ लिख दोगे इट विल बी वेरी क्लमजी, इट विल लुक वेरी डर्टी, चाहे आप इसमें बहुत अच्छा लिखा हो, मजा नहीं आता बेटा पढ़ने में। तो मेक श्योर कि 3 पैराग्राफ्स हम ड्राफ्ट करें, ठीक। तो यहीं पे एक मेंशन कर देती हूँ, बॉक्स। जब आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाते हैं तो आप उसमें बॉक्स बनाते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आपको बॉक्स बनाना है। किसमें बॉक्स बनाना है? आप नोटिस लिखते हो, आप इनविटेशन लिखते हो, आप लेटर लिखते हो, आप आर्टिकल लिखते हो, आप बॉक्स में कवर करो उसे। मैक्सिमम वैसे 4 नंबर वाले में बॉक्स ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन मैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि अगर आप बॉक्स बना देते हो ना राइटिंग में, इट लुक्स गुड, इट्स लुक ब्यूटीफुल। लेकिन 4 4 नंबर में मैंडेटरी है बॉक्स बनाना। और बॉक्स बनाने का तरीका क्या है? ये नहीं कि पहले पूरा लिख दिया उसके बाद बॉक्स बना रहे हैं, खांचा बना रहे हैं, नो। पहले 3 तरह से उसे कवर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो अपना, कि ये आपका नोटिस है, ये आपका इंस्टीट्यूशन का नाम है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिख दिया, ये आपकी डेट हो गई, ये पूरा लिख दिया। नाउ जब आप पूरा नीचे तक लिख दोगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, देन स्केल लेके उसको नीचे से आपको करना है बंद। दिस विल बी द तरीका, दिस विल बी द वे कि बॉक्स में कैसे बंद करना है। ऐसे मत करना कि पूरा डब्बा पहले बंद कर दिया एंड देन उसके अंदर लिख रहे हैं, नो। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लिख लिया है एंड देन डब्बा बंद कर रहे हैं, नो। First cover from the 3 sides, write the content inside it, and then last इसको शील्ड कर दें with the fourth wall। यहाँ तक क्लियर है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3 पैराग्राफ हो गया। नो पॉइंट्स ओनली पैराग्राफ, यानी कि मैंने बोला भैया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है, बच्चों ने शुरू कर दिया आंसर नंबर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 याद कराने के लिए करते हैं वो बस। बोर्ड एग्जाम्स में पैराग्राफ इज द रूल, सो पॉइंट्स बिल्कुल नहीं देने हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अ स्टाइल। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्या है? जब पेपर हाथ में आएगा उससे पहले आपको वो एक ओएमआर शीट देंगे, वो भी तो फिल करनी होगी। अगर वही गलत फिल कर दी तो क्या होगा? आगे का तो सारा खराब हो गया। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू बच्चों कि आप यहाँ से जाने के तुरंत बाद एक वीडियो देख लें, कोई भी देख लें ओएमआर भरने की। उसमें उसका तरीका बताएंगे कि भाई हाँ आपको वो उसमें आपको कैसे फिल करना है, कैसे सब्जेक्ट कोड निकालना है। यू शुड नो दैट सब्जेक्ट कोड तो अभी पता करके रखना, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है कि सब्जेक्ट कोड आपका क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है कि हमें ओएमआर शीट कैसे भरनी है। पेंसिल लेके जाएंगे, वो मैं आपको अभी अभी बताऊंगी आगे क्या क्या आपको लेके जानी है, किट में क्या क्या सामान रखना है, आई विल टेल यू। आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो के। देन स्टे हाइड्रेटेड, भैया दिमाग में न्यूरॉन्स के लिए पानी बड़ा जरूरी है। न्यूरॉन्स की भूख शांत करने के लिए हमें पानी चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं वी गेट डिहाइड्रेटेड, एंड उस डिहाइड्रेशन में सर दर्द होना, ड्राउजीनेस फील होना, थोड़ा खाली खाली लगना, ये बड़ा नेचुरल है। ये मैं वो सब चीजें बता रही हूँ जो होती हैं एग्जाम में बच्चों के साथ। और बच्चा बाहर आके बोलता है मैम ऐसा लग रहा था, नेचुरल है। उसका सॉल्यूशन भी तो पता कर लो। उसका सॉल्यूशन है पानी पियो। अब पानी पीने के लिए बाहर नहीं जाना, बार बार जाने भी नहीं देंगे वो, शुरू के 1 घंटे बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो आपके पास अपनी वाटर बॉटल होनी चाहिए। ये मत कहना कि मैम लड़के लोग हमें तो पानी ले जाने की आदत ही नहीं है, बेटा डाल लो। 200 ml की पानी की बोतल अपने साथ रखना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंग्लिश का पेपर नहीं, हर पेपर में यू शुड हैव वाटर विद यू, क्योंकि कभी कभी जब कुछ समझ नहीं आता ना, उस समय एक घूंट पानी बड़ा काम करता है। ट्रस्ट मी ऑन टू दिस, ये बहुत काम की एडवाइस दे रही हूँ आपको। एंड समय साथ लेके जाना बहुत जरूरी है। क्लासरूम की घड़ी जरूर होती है, लेकिन आपकी नजर पेपर पे लिखते हुए ना बार-बार ऊपर नहीं जाएगी, वो वहीं टेबल पर रहेगी। तो आपका माइंड आपकी रिस्ट वॉच पे होना चाहिए। रिस्ट वॉच को निकाल के टेबल पे रख दो, सो जब आंसर लिखो सो यू शुड बी रनिंग विद द टाइम, ठीक है? समय के साथ-साथ रहें। एंड घड़ी स्मार्ट वॉच मत ले लेना, एनालॉग वॉच वॉच लेना है, टिक-टिक वाली घड़ी लेनी है। स्मार्ट वॉच नहीं लेनी है, अलाउड नहीं होगी, बाहर ही रोक लेंगे। मेक श्योर ऑफ दैट। सो दीज आर द थिंग्स जो हमको आपसे डिस्कस करना था।
अब लास्ट आ गया कि अब यहाँ से जब चलेंगे तो व्हाट शुड वी कीप इन आवर पैकिंग किट, क्योंकि सबसे पहले सामान, अस्त्र-शस्त्र बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर अस्त्र-शस्त्र नहीं होंगे तो कैसे लड़ेंगे हम अपनी लड़ाई? सो पैकिंग किट में सबसे पहले एडमिट कार्ड रख लो अपने पाउच में, ब्लू पेन्स ज़रूरी नहीं यहाँ पे मत करना कि ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे, ब्लू से ये करेंगे, नो, सिंगल पेन वर्क होगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में। इफ यू आर राइटिंग विद द ब्लू पेन, मेक श्योर अंडरलाइन भी आपको ब्लू पेन से करना है, अंडर पेंसिल से कर सकते हो अंडरलाइन, बट ऐसा मत करना कि काला नीला करते रहो, टाइम बहुत वेस्ट होता है। एंड पेन जो भी लेके जा रहे हो वहां पे, 3-4 जो भी पेन लेके जा रहे हो ब्लू पेन, वो सब चला चला के देख लेना, आज आपके पास अभी टाइम है। मेक श्योर उन सब से थोड़ा थोड़ा 3-3 4-4 पेज लिख लिख के देख लो, क्योंकि वो रवा हो जाए, उसकी निब रवा हो जाए, वरना कभी कभी धोखा हो जाता है। ठीक है? तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप अपने पेन को चला-चला के देख लें, मेक दैट श्योर कि आपकी सारी फ्लो अच्छा है। बटर फ्लो पेन भी अच्छा होता है, जेल पेन भी अच्छा होता है, अच्छा पेन लेके जाना गाइस। ठीक है? शार्पन पेंसिल, पेंसिल को छीलने के लिए मत बैठ जाना। सो योर पेंसिल शुड बी शार्पेंड, पेन इरेजर्स, द शार्पनर, फ्लूइड नहीं चलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैम हम फ्लूइड ले जाएँगे, नो, फ्लूइड अलाउड नहीं होता है एग्ज़ाम में। मेक श्योर स्केल लेके जाएँ, स्केल बड़ा वाला ले जाएँ, जो जो रूलर स्केल होता है आपका, बिकॉज़ वो रूलर स्केल से ना एक बार में ही आपकी मार्जिन खिंच जाता है। छोटा लेके जाओगे तो जो मार्जिन रूलर होता है, समझ लेना है मार्जिन रूलर है, ठीक है? छोटा वाला स्केल दैट डज़न्ट सफाइस, सो इट शुड बी अ मार्जिनल रूलर, वो आपको हेल्प करेगा। एंड दिस इज़ इट, बट द लास्ट वर्ड व्हिच आई वांट टू से टू यू राइट नाउ कि अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक बार जाके अपने सिलेबस को ऐसे गो थ्रू कर लें दैट एक्चुअली व्हाट स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी को हमें कैसे अप्लाई करना है। लेकिन अगर नोटिस आ गया तो मुझे वो नोटिस कैसे लेना होगा, कैसे कवर करना होगा, बिकॉज इस समय हम सब कवर नहीं कर सकते एंड ये वो टाइम भी नहीं है। और अब ये वो टाइम है कि आपके न्यूरॉन्स को आपको ना शांत रखना है कि बेटा अब आइडियाज लगाने हैं, लॉजिक लगानी है, पेपर हमारा बिल्कुल तैयार है। जो आपकी हालत है वो सबकी हालत है, सो डोंट वरी। इस समय सब घबराए हुए हैं, बट आपके पास फायदा क्या है, अब आपके पास ये स्ट्रैटेजीज हैं टू फाइट योर फियर। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके आए एंड देन हमको यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएं दैट मेंटोलॉजी हेल्प्ड यू हाउ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।